प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर। आप सब लोग इस बात को लेकर बहुत डरते हैं कि कॉपी कैसे लिखें। उससे पहले आप सभी को बताऊं 5 रहस्य जो आप सब लोग फॉलो अगर कर दिए तो लोग बात करते हैं 95 के, मैं बात करता हूं 100 में 100। आप सभी को जो है हिंदी 100 में 100 मिलेगी कैसे, उसको थोड़ा सी एकदम छोटी सी वीडियो है मात्र 5 मिनट की, इसको जरूर देख लेना, इसको पूरा फॉलो कर लेना। एग्जाम में बैठने से पहले इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, याद कर लेना, रिकॉल कर लेना, जिससे आप सभी लोग अच्छे से कॉपी को डिजाइन कर सको और पूरे के पूरे नंबर पा सको। प्यारे साथियों, सबसे पहला पॉइंट आप सभी के है उस रहस्य में से सबसे पहला पॉइंट क्या होगा। 5 रहस्य बताऊंगा दोस्त, ध्यान देना। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, ओएमआर कैसे भरे। आपको पता है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आप सभी को मिलते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको टोटल में से जवाब देने हैं 50 ऑब्जेक्टिव के। अब बच्चा यहां गलती क्या किया, जैसे शुरू से ऑप्शन फिल करते 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 उसी में एक आध क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है जो उसको थोड़ा कठिन लगता है, नहीं थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो सोचता है यार ये नहीं, ये तो सही हो सकता है। क्या करता है, उसी को कंफ्यूजन में ए या बी में से सी में से कुछ कोई एक, उसमें कोई एक कलर कर दिया। अब संयोगवश वो गलत हो गया। अब तो वहां पर बाद में उसको पता भी अगर चलता है यार तो मैं गलत फिल कर दिया, लेकिन वहां पता है ना व्हाइटनर प्रयोग कर सकते हो ना आप ब्लेड यूज कर सकते हो। अब तो गलत, अगर गलत काट करके दूसरा कर दोगे तब भी गलत। कहने का मतलब स्टार्टिंग से सिर्फ 50 प्रश्न आपके सर्किल चेक होते हैं, स्टार्टिंग से 50। लास्ट 50 के बाद चाहे इतना आप सही कर दोगे सब जीरो, उसका कोई मतलब नहीं। और बाद में क्वेश्चन एकदम आसान आसान मिल गया। अब एकदम कॉन्फिडेंस से जो आपको आंसर आ रहा है वो तो छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप 50 कर चुके हो, और जो 50 किए हो उसी में जो है एक आध दो तीन चार पांच क्या कर दिए, कंफ्यूजन में फिल कर दिए। अब बताओ, आपको पता है यहां पर ओएमआर का नंबर एक पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। अगर दो भी गलत कर दिए, तीन भी गलत कर दिए, दो तीन नंबर तो गया काम से। अब बताओ, जहां 100 का टारगेट बनाए थे वहां 97 पे अटक गए। तो इसलिए बता रहा हूं सबसे ज्यादा सावधानी यहां बरतनी है। अगर एक भी गलत कर दिए तो समझ लीजिए एक पॉइंट आपका तो वहां गया, एक नंबर आपका गया। अब बात आती है दूसरे पे, रहस्य नंबर 2 पे। देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे करें। सबसे पहली बात, बच्चे बहुत सी गलती कर देते हैं, प्रश्न को छापने लगते हैं। प्रश्न को बिल्कुल नहीं छापना, प्रश्न नहीं छापना। अगर यहां पर मान लीजिए जितने नंबर का, मान लो दूसरे नंबर पे है, तो आप क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर नंबर। प्रश्नोत्तर नंबर जितना नंबर का रहेगा प्रश्न, जितने नंबर पे, उसको लिखने के बाद फिर ऐसे अंडरलाइन, उसके बाद सीधे यहां पे आंसर लिखोगे। आंसर लिख दिए, और पेन केवल और केवल ब्लैक और ब्लू, यानी काला और नीला पेन यूज करना है, डॉट पेन। इसको बहुत अच्छे राइटिंग में लिखने का प्रयास करिएगा। और यहां पर आपको पता है यहां भी ऑप्शनल रहता है। यहां भी आपको ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, अगर आपको मिलता है 6 प्रश्न तो करना 3 रहेगा, मिलता है 8 प्रश्न करना 4 रहेगा। कहने का मतलब हर जगह आपको ये एक्स्ट्रा प्रश्न मिलता है, जिससे आप सब लोग को जो ज्यादा आता रहेगा, जो ज्यादा कॉन्फिडेंस जिस पर रहेगा, जिस पर लगता है कि आप इस पे अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, उसी प्रश्न को आप यहाँ पे लिखिएगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लिखते हैं, भले कमाता रहता है, स्टार्टिंग से लिखते हैं और लास्ट का छोड़ते हैं। ये सब दिमाग में मत बिल्कुल लोड रखिए। बहुत से बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं ना, अरे यार पता नहीं अगर मैं बीच बीच से लिखूं नंबर मिले कि ना मिले। और एक बात, अगर आपको मान लीजिए निबंध से पहले ये आंसर लिखना, तो ये सब लिख सकते हो, बस प्रश्नोत्तर नंबर डाल देना। दीर्घ उत्तरीय में क्या करना भैया, ये तो और लॉन्ग है, यहां भी उसी तरीके से प्रश्नोत्तर डाल के, प्रश्नोत्तर नंबर लिख के, उसके बाद में जो है यहां पर आप सभी लोग जो है क्या कर दोगे, आंसर उसी हिसाब से डिजाइन करना है जिस हिसाब से भी आपको मैंने बताया। फिर अब देखिए सा प्रसंग, इसमें तो आप सबको पूरे के पूरे नंबर दिलाएगा सिर्फ आपको विद्याकुल, पूरे अंक क्या दिलाएगा, विद्याकुल। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कितने ऐसे साथी हो जो साप्रसंग व्याख्या एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंस से करते हो। सबसे पहली बात आपको पता है मैं क्या बताया हूं, हेडिंग संकेत लिखिएगा। संकेत लिखने के बाद फिर क्या लिखोगे, सभी लोग बताओ, यहां पे प्रसंग लिखोगे, सभी लोग बताओ ना। फिर क्या लिखोगे, संदर्भ लिखोगे। संदर्भ के बाद फिर क्या लिखोगे, प्रसंग लिखोगे। और प्रसंग के बाद फिर क्या लिखोगे, व्याख्या लिखोगे। इतनी हेडिंग अगर आप लिख दिए, एग्जामिनर आपके पीछे ना सोचेगा यार कि क्या राज है, लिखने का राज बताओ। मतलब पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर देने पे मजबूर हो जाएगा। अगर साप्रसंग व्याख्या में इस 4 हेडिंग को आप प्रयोग कर दिए तो इन चारों को प्रयोग करिएगा बेहतरीन तरीके से। और हेडिंग जैसे यहां पे लिखे, अंडरलाइन कर दिए, फिर यहां से अक्षर शुरू करिएगा, यहां से नहीं, यहां से लिखना आंसर शुरू कर दीजिएगा। पूरे के पूरे नंबर यहां पे मिलेंगे। ये तो आपके 4 रहस्य हुए पूरे। आप सभी लोग देखिए क्या क्या बताया मैंने प्यारे साथियों। पहला रहस्य हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, चौथा। अब देखो लास्ट, ये पिटारा, पत्र लेखन, निबंध लेखन, संक्षेपण।
पत्र लेखन में आपको मैंने बताया है, आप देखोगे यूट्यूब सेशन पे देखोगे, सेवा में लिखने के बाद जो है ना तुरंत वो जो है यहाँ पे कॉमा लगाना, फिर यहाँ से शुरू करना, यहाँ पे शुरू करने के बाद यहाँ पे उसका डाटा लिखे, फिर विषय जरूर लिखना। ये पत्र लेखन का जुगाड़ है, जरूर लिखना विषय। ठीक है, निबंध लेखन में आप सबको मैंने बताया है, प्रस्तावना सबसे पहली हेडिंग लिखना, प्रस्तावना लिखना, उसके बाद में फिर जो जिस निबंध से संबंधित लिखना 3 हेडिंग उससे संबंधित लिखना कम से कम, और 5वीं हेडिंग उपसंहार लिखना। क्या? उपसंहार यानी कंक्लूजन। प्यारे साथियों, बहुत अच्छे तरीके से ऐसे डिजाइन करना, फिर उसके बाद एक एक हेडिंग के बारे में लिखोगे, पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर आपको देने वाला है। अब देखो, संक्षेपण में आपको पता है यहां पर मेरे प्यारे साथियों कि 1/3 यानी जितने शब्द रहेंगे उसके बटे 3 के हिसाब से आप सभी को क्या करना पड़ता है, आप सभी को आंसर करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें शीर्षक जरूर लिख दीजिएगा। क्या? शीर्षक छोटा सा रहेगा, 10 शब्द, मैक्सिमम 5 शब्दों या 10 शब्दों, उसको आप जरूर लिखिएगा। क्या? शीर्षक। तो पूरे के पूरे नंबर ऐसे डिजाइन करिएगा जिससे एग्जामिनर पूरी तरीके से मजबूर हो जाए कि आपको पूरा का पूरा नंबर दे सके। प्यारे साथियों, मैं विद्याकुल परिवार से मैं दिनेश शाश्वत आप सभी को इसलिए इतना ज्यादा मोटिवेट करने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, इतना ज्यादा बेहतरीन रहस्य बताने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, इतना ज्यादा बेहतरीन पॉइंट बताने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, मेरा हर बच्चा टॉपर बने। चाहे वो मेरे एप्लीकेशन का बच्चा हो, चाहे यूट्यूब का बच्चा हो, कहीं का हो, बिहार बोर्ड धरती पर अगर हिंदी पढ़ रहा है, अगर मेरी वीडियो को फॉलो किया है, तो 100 में 100 पाए, इसकी भूख है, इसकी चाह है, इसकी आकांक्षी है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इस वीडियो को जरूर देख के जाना है। मित्रों, साथियों, सभी दोस्तों यारों के साथ भेज देना जिससे इस वीडियो का उसको लाभ मिल सके। प्यारे साथियों, मिलते हैं आप सभी के सीधे कहां, पेपर के सॉल्यूशन में। आप सब लोग जरूर इसको जो है फॉलो करके आना, पेपर जल्दी से भेजना, पेपर का सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा आप सब लोग कैसे फोड़ के आए हो। और प्यारे साथियों, फिर टॉपर वेरिफिकेशन में मिलते हैं सीधे पटना में। तब तक के लिए लेता हूं विदा। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के इतना ही। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और परीक्षा की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।